फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग इन सी। इससे पहले हमने बताया था कि कैसे किसी भी कैरेक्टर को या अल्फ़ाबेट को सी के अंदर हम स्टोर करते हैं। अब हम स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रिंग क्या है? ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लाइक IBM। अगर हम IBM लिखते हैं तो ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, मतलब एक से अधिक जो कैरेक्टर मिल जाता है तो उसको सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। ABC या कोई भी नेम हो या कोई पार्टिकुलर बंदे का नाम हो, ये सब सारा क्या है? स्ट्रिंग है, और C इसको स्ट्रिंग कंसीडर करता है। मैंने आपको बताया था कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं। इसके साथ वेरिएबल का नेम होता है। स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए कैर डेटा टाइप का यूज करेंगे, लेकिन उसमें चेंजेस क्या होंगे? यहां पर ये ओपन एंड क्लोज यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो हम वेरिएबल के साथ देंगे। ये क्या है? ये एरे डिक्लेरेशन है। एरे क्या होता है? हम मल्टीपल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं सेम डेटा टाइप का, उसको हम एरे कहते हैं। एरे के बारे में एक सेपरेट से क्लास मैं आपको दूंगा और सारे डिटेल्स में बात करूंगा। अभी सिर्फ आप ये जाने कि स्ट्रिंग को हम कैसे स्टोर करते हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर देंगे। डबल कोट के बीच में जो भी स्ट्रिंग हमें देना है उसको हम टाइप कर देंगे, लाइक IBM। अगर हमें IBM लिखना है तो डबल कोट के अंदर हम IBM लिख के इसको टर्मिनेट कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया? एक इनिशियलाइजेशन हो गया, जहां मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उसके अंदर कुछ वैल्यूज असाइन किए हैं। अगर हम इस पोर्शन को हटा देते तब हमारा ये पार्ट होता कि मैंने एक डिक्लेयर किया है एरे को। जब हम वैल्यू देंगे तो इसको इनिशियलाइजेशन कहेंगे। इसी चीज को हम एक दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। कैर हमारा एक कैरेक्टर है, इसके अंदर हम एक वेरिएबल देंगे, वेरिएबल 2। वेरिएबल 2 इसलिए अब दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वेरिएबल जो नेम है वो पहले से डिक्लेयर है, ठीक है। तो दूसरा देंगे सेम नेम का तो एरर जनरेट होगा। अब जितना कैरेक्टर हमको स्टोर करना है उसका साइज डिक्लेयर कर देंगे। जैसे कि IBM, इसमें 3 कैरेक्टर हैं तो हम उसका साइज 4 लेंगे। 4 क्यों लेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, 4 क्यों लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर देंगे। उसके बाद हम IBM लिख के टर्मिनेट कर देंगे। सी के अंदर एक तीसरा तरीका भी है जिसमें हम स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, इनिशियलाइज करके या डिक्लेयर करके या डिफाइन करके। कैर एक डेटा टाइप है, क्योंकि हमें कैरेक्टर को स्टोर करना है तो हम कैर फिर देंगे। इस बार हम वेरिएबल नेम 3 यूज करेंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, अब देंगे करली ब्रैकेट, ठीक है। इसको ब्रेस भी कहते हैं, करली ब्रेस। इसके अंदर एक एक कैरेक्टर को स्टोर करेंगे, लाइक यहां पर हम सिंगल कोट देंगे। इसके अंदर हम स्टोर करेंगे I, कॉमा, ठीक है, फिर B, कॉमा, फिर M। ये हमारा हो गया एक तीसरे तरीके का इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग या एरे, इसको हम एरे भी कहेंगे। एक लास्ट और चौथा है, वो है यहां वेरिएबल नेम 4 और इसके अंदर साइज दे सकते हैं, लाइक 4। ये 4 तरीके से हम सी के अंदर स्ट्रिंग को बनाने के तरीके यूज कर सकते हैं, या इसको एरे डिक्लेरेशन या एरे इनिशियलाइजेशन आप कह सकते हैं। क्योंकि एरे एक टॉपिक नहीं है सिंगल 2, 4, 5 मिनट का, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, तो एरे के बारे में एक सेपरेट समय क्लास आपको जरूर दूंगा। ये सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि आप स्ट्रिंग को कैसे स्टोर कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कैर को स्टोर कैसे करते हो सी के अंदर। स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है
%s, ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। %c अगर हम लिख देते हैं तो ये एक कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये सिर्फ एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम %c लिखेंगे या रैंडम एक्सेस या रैंडम आउटपुट मिलेगा या तो फिर एक सिंगल कैरेक्टर आपको। तो स्ट्रिंग के लिए हम %s को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है स्ट्रिंग मेमोरी मैनेजमेंट, SMM। स्ट्रिंग मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब हमारा मेमोरी में स्ट्रिंग कैसे स्टोर होता है उसके बारे में हम थोड़ा आपको बता रहे हैं। ये हमारा है I, ठीक है, उसके बाद है हमारा B, उसके बाद है M। मैंने यहां पर जो IBM लिखा है आप देख रहे हो, IBM। मेमोरी के अंदर अलग अलग सेक्शन बनता है स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। I एक सेपरेट लोकेशन पे होगा, B एक सेपरेट लोकेशन पे होगा और M भी एक सेपरेट लोकेशन पे होगा। तो कुछ जो स्पेस खाली रहते हैं स्ट्रिंग को स्टोर करने के बाद, इसके अंदर कुछ रैंडम्स वैल्यू होते हैं। अगर हम फिक्स साइज देंगे तो वो रैंडम वैल्यूज भी हमें रिटर्न करेगा। लाइक कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर या कोई क्वेश्चन मार्क्स या कोई भी वैल्यूज, कुछ भी, जैसा कंपाइलर के अंदर वो डिफाइन है। तो इसलिए हमने यहाँ पर IBM को स्टोर करने के लिए 4 लिया है। एक्चुअली में 3 है साइज, IBM, ये 3 है कैरेक्टर्स, पर मैंने 4 इसलिए लिया है ताकि हमें रैंडम वैल्यूज प्रोड्यूस ना हो। तो ये कारण होता है। और एरे का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इंडेक्सिंग, उसके मेमोरी का लोकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी हम समझेंगे एरे में। यहाँ सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आप एक हैंड्स ऑन रख लो। तब हम प्रोग्राम करके समझते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे हम स्टोर करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे कंपाइलर को। मैं इसको लॉन्च करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हेडर फाइल से। हमें बनाना है स्ट्रिंग, तो कैर यूज करेंगे क्योंकि हमें कैरेक्टर को स्टोर करना है। एक वेरिएबल देंगे, फिर एक ओपन और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल कोट के अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग को लिखेंगे IBM। यहां मैंने कोई साइज एरे के अंदर नहीं दिया है, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसको क्या करेगा, साइज देगा। इस नेम वेरिएबल के अंदर ये IBM हमारा जो डेटा है, स्ट्रिंग है, स्टोर है। अब इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए printf मेथड यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। दिस इज वैल्यू। स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, %s। गुड, %s यूज करेंगे। उसके बाद क्या देंगे, वेरिएबल का नाम जिसको प्रिंट कराना है। तो वेरिएबल हमारा नेम है, इसी के अंदर हमारा वो IBM स्ट्रिंग जो स्टोर है। ये हो गया हमारा टर्मिनेट। गेट CS देंगे, उसके बाद मेन को क्लोज करेंगे। कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर है या नहीं। कोई एरर नहीं है। इसको मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आउटपुट देखने के लिए। फिर से रन करते हैं। /n मैंने दिया है वहां पे न्यू लाइन के लिए, ये थोड़ा नीचे हो गया। ये एक तरीका है जिसमें मैंने स्टोर करा है। अब हम क्या करेंगे, साइज देंगे किसका, एरे का। हम देते हैं पहले 3, क्योंकि 3 स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है। डायरेक्ट रन करते हैं, कोई एरर नहीं है। आप देख रहे हो यहां पे IBM के बाद एक एक्स्ट्रा कुछ कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक साइज बढ़ा के दो, नहीं तो फिर %0 अगर आप लिखोगे तो वो नल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा और उससे एरर नहीं आएगा। फिर से रन करते हैं तो आप देख रहे हो आपका कोई भी आउटपुट है ये नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन है। जब भी मेमोरी एलोकेट होती है तो कुछ रैंडम वैल्यूज प्रोड्यूस होते हैं, जिसके बारे में आपको एरे में बताऊंगा। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका कौन सा है, हम कर्ली ब्रैकेट यूज करके सिंगल कोट देके यूज कर सकते हैं। A B, इस बार वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है, C D, ये हमारा इसमें 4 वैल्यू गया है। इसको प्रिंट कराना है, मैंने कोई साइज नहीं दिया है, बस वही है। डायरेक्ट रन करते हैं।
ABCD। आप देख रहे हो आउटपुट आ रहा है, ये तीसरा तरीका था। चौथा तरीका क्या है, हम इसके अंदर साइज भी दे सकते हैं। ये कभी कभी हैंग करता है तो आप रीपेंट डेस्कटॉप कर लेना तो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे साइज देते हैं, हम साइज देंगे कितना, 5। इसको रन कराएंगे तो आप देख रहे हो साइज दिए, 4 डेटा स्टोर है। हम क्या करते हैं, 4 साइज करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ABCD ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 देते हैं तो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्या है, टू मेनी इनिशियलाइजेशन, मतलब कि जो रेंज है हमारा उससे ज्यादा मैंने वैल्यू दे दिया है। इसमें 3 डेटा स्टोर होने हैं पर हमने 4 दिया हुआ है D, तो इसलिए कह रहा है टू मेनी इनिशियलाइजर या इनिशियलाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट एरे का साइज कम करेंगे ताकि जो रेंज हाई है इसका वो कम हो जाए। वापस इसको 5 कर देते हैं और फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। ABCD आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी रैंडम वैल्यूज आते हैं तो आप एक्स्ट्रा साइज लेके उसको कर लेना। रैंडम वैल्यू आने के कई सारे फैक्टर्स है, कई सारे कारण हैं, उसको हम एरे में देखेंगे। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम था समझने के लिए कि आप कैसे इसको स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हो। ओके, तो 4 तरीके मैंने आपको बताए। पहले हम हो जाते हैं एग्जिट, फिर आते हैं आपको पेंट पे, देखते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें आपको आज बताई हैं। तो मैंने 4 चीज़ें आज बताई हैं एरे के अंदर कि कैसे हम स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं 4 डिफरेंट तरीके से। जिस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज नहीं है वो ऑटोमेटिकली साइज कंपाइलर लेगा, जहाँ साइज है वो वहाँ पे साइज से ज़्यादा हम डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, कैरेक्टर को स्टोर नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ये खत्म हो गया स्ट्रिंग इन सी। कैर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।